हमारा ये एक प्लानिंग की तरफ से, स्टेट बैंक की तरफ से, फाइनेंस की तरफ से हमारा ये बड़ा एक मुतफ़क़ा व्यू था कि इस साल जो ग्रोथ है वो 4% से एक्सीड कर जाएगी। जो कॉन्फ्लिक्ट आया मिडल ईस्ट का, उसकी वजह से हम जो है वो अफेक्ट हुए, लेकिन हैविंग सेड दैट फिर भी हम एक मुल्की तारीख़ी का सबसे बड़ा मुआशी हजम पर पहुँच चुके हैं। हुकूमत अहम मौशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। GDP का हदफ 4.2% था, लेकिन मईशत की रफ्तार 3.7% रही। तबाहकुन सैलाब के बाद ज़राई शोबे की शरह नमू का हदफ भी हासिल न हुआ। 4.5% टारगेट के मुकाबले में ज़राई शोबे की तरक्की 2.9% रही। सनती शोबा भी अपना हदफ हासिल करने में कामयाब न हुआ। 4.3% के मुकाबले में 3.5% ग्रोथ रही। रवा माली साल 2,96,00,000 टन गंदम की पैदावार हासिल हुई, जो हदफ से 4.3% जायद है। 99 लाख टन चावल, 8,94,00,000 टन गन्ना और कपास की 70 लाख बेल्स की पैदावार हासिल हुई। महंगाई 21 माह बाद दोबारा डबल डिजिट में आ गई। तिजारती खसारे और दरामदात में इजाफा, बरामदात में कमी हुई। पहले 10 माह में तिजारती खसारा 20.8% इजाफे से $32 अरब रहा। दरामदात 6.94% बढ़कर $57 अरब से तजावुज कर गईं। पाकिस्तान के मजमूई सरकारी कर्जों में इजाफा हुआ। हुकूमती कर्जा मार्च 2026 तक 83,285 अरब रुपए पर पहुंच गया। पाकिस्तानी मईशत का हजम $452 अरब से ऊपर चला गया। सीमेंट सेक्टर में 10%, फर्टिलाइजर सेक्टर की ग्रोथ 17% रही। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है फीकस औसत सालाना आमदन $1,751 से बढ़कर $1,901 हो गई। मशरिक़ वुस्ता में जंग की सूरत हाल न होती तो GDP ग्रोथ 4% से बढ़ जाती। पेट्रोलियम सेक्टर में 5% ग्रोथ हुई। जो सारे चैलेंजेस थे, इन्होंने पाकिस्तान की रेजिलियंस का इम्तहान लिया। हमने जो एक आगे ट्रैजेक्टरी लेके जानी थी फ्रॉम स्टेबलाइजेशन टू ग्रोथ, हम उस जर्नी पे कायम और दायम रहे। जहां हमने शुरू किया 25 में 5 लाख एक्टिव मर्चेंट्स थे ऑन डिजिटल पेमेंट्स, तो हमने कहा जून 26 तक वी वांट टू गेट टू 20 लाख। तो आई कैन टेल यू वी आर एट क्लोज टू अबाउट 17 लाख, so we are getting there. चैलेंजेस के बावजूद मुल्की मईशत ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई। कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि रवा माली साल के पहले माह में गैर यकीनी सूरत हाल का सामना था। मानसून की बारिशों की वजह से मईशत मुतासिर हुई। उन्होंने कहा कि अमरीका की जानिब से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ के निफाज से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई। वज़ीर ख़जाना ने कहा डिजिटल मर्चेंटला के तादाद 5 लाख से बढ़कर 17 लाख हो गई। डिजिटल पाकिस्तान से मईशत को दस्तावेजी शक्ल दी जा रही है। पिछले 70 साल में बदकिस्मती से एक्सपोर्ट्स लेड ग्रोथ पे कामयाबी से अमल पैरा नहीं हो सके। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी नाकामी है कि हम एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ इकॉनमी नहीं खड़ी कर सके। अब हमें इतनी मार खाने के बाद तारीख से सबक सीख लेने चाहिए। पाकिस्तान में ना जहानत की कमी थी, ना काबिलियत की कमी थी, ना मंसूबों की कमी थी। पाकिस्तान में सिर्फ हमें मार पड़ी है लैक ऑफ स्टेबिलिटी और लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसीज की। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम और पॉलिसीज का तसलसल न होने को मुआशी अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह करार दे दिया। कहते हैं पाकिस्तान ने बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की हासिल नहीं की, दरामदात में कमी लाना हमारी तरजीह है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बरामदात से ज़्यादा तरसीलाते ज़र भिजवाते हैं। कर्ज लेकर ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाना अच्छी बात नहीं, पाकिस्तान को अब तेज़ी से आगे बढ़ाना होगा। एहसन इकबाल ने कहा मुआशी तरक्की के लिए इस्तेहकाम अशद ज़रूरी है। हमें माजी से सबक सीखते हुए मईशत को पायदार बुनियादों पर उस्तवार करना है। जून 24 में हमने जो टोटल एफबीआर ने रेवेन्यू कलेक्ट किया वो $32.6 बिलियन। $32.6 बिलियन। मैं डॉलर इसलिए ले रहा हूं कि ये तीनों फैक्टर्स को फिर
करता है, क्योंकि वो जो रुपये की डेप्रिसिएशन बाकी चीजों को। जून 25 में ये $41.9 बिलियन था। अभी जो हम क्लोज करेंगे इस साल जून में, ये $46.4 बिलियन होगा। रवा माली साल टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। जून तक मजमूई टैक्स कलेक्शन $46.4 अरब हो जाएगी। चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियाल का कहना है कि माली साल 2024-25 में FPR ने $41 अरब और माली साल 2023-24 में $32 अरब टैक्स जमा किया था। एक साल में मुल्क में गधों की तादाद में 1.9% इजाफा रिकॉर्ड। मजमूई तादाद 61,60,000 से तजावुज। रवा माली साल के इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक खच्चरों की आबादी 2,21,000 पर पहुंच गई। घोड़े 3,86,000 हैं। ऊंटों की तादाद 3,86,000। भेड़ों की तादाद 3,35 लाख पर पहुंच गई। बकरियों की तादाद 9,18 लाख जबकि गाय 6,19 लाख से जायद हैं। 4,91 लाख भैंसे भी मौजूद हैं। कल तक बानी से मुलाकात नहीं करवाई गई तो बजट इजलास का बॉयकॉट करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं अदालती अहकामात के बावजूद 34 हफ्ते से मुलाकात नहीं करवाई गई। स्पीकर कौमी असेंबली इस मुतालिक रूलिंग जारी करें, जिस पर स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने कहा कि अगर बानी इस ऐवान के रुकन होते तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देते। 3 बार हुकूमत अपोजिशन को एक मेज पर बिठाया मगर आप लोग नहीं आते। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा लीडर की रिहाई के लिए एहतजाज करें लेकिन इदारे की बेतौकीरी ना करें। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बाकियों ने भी सजाएं काटी हैं लेकिन हमने सिस्टम और ऐवान के तकद्दुस को दाव पर नहीं लगाया। IMF सोलर पैनल्स पर टैक्स में मुजव्वज़ा इजाफा न करने पर रजामंद। आलमी मालियाती इदारे ने सोलर पैनल्स की मसनूआत पर टैक्स में मुजव्वज़ा इजाफा वापस लेने पर रजामंदी जाहिर कर दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों के बाद IMF स्टेशनरी और सोलर पैनल्स पर टैक्स में इजाफा न करने पर राजी हो गया। इस पेशरफ्त को आइंदा माली साल के बजट की तैयारी के दौरान अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती कोशिशों की बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। हुकूमत और IMF के दरमियान रियल एस्टेट सेक्टर के लिए मुजव्वज़ा टैक्स रायतों पर भी मुज़ाकरात जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा का टैक्स फ्री बजट तैयार। हजम 2,250 अरब रुपए से ज्यादा होगा। ज़राए के मुताबिक वफाक की जानिब से 1,671 अरब रुपए से जायद रकम मिलेगी। सूबाई हुकूमत को अपने वसाइल से 150 अरब रुपए की आमदन की तवक्को। ज़म इज़्ला में जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 334 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा वफाकी हुकूमत के ऐलान करदा इजाफे के मुताबिक होगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 575 अरब रुपए से ज्यादा रखे जाने की तजवीज़। सेहत कार्ड के लिए 50 अरब रुपए रखे जाएंगे। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के तलबा को बिला सूद कर्जे देने की तजवीज़। सुनो न्यूज़ की विफाकी बजट पर खुसूसी ट्रांसमिशन। कौन से मौशी अहदाफ हासिल हुए, कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है। मौशी माहिरीन ने हुकूमत को मुफीद मशवरे दिए। एक्सपोर्ट बढ़ाए बगैर करंट अकाउंट खसारा कम नहीं होगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर को मराद देने पर जोर। ज़रूरी पैदावार में खुद कफालत और दरामदात पर इन्हिसार कम करने के लिए तजावीज़ दी। रेवेन्यू बढ़ाने और अवाम को रिलीफ देने के लिए भी अपनी आरा पेश की।